भाई लोग हम पहुंच चुके हैं अकबर टॉम। अकबर जो भारत के शहंशाह रह चुके हैं उनके टॉम हम पहुंच चुके हैं। बहुत ही सुंदर सा टॉम है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कैसा है। दोस्तों, जब भी हम मुगल साम्राज्य की बात करते हैं तो सबसे पहले हम सभी के जहन में बादशाह अकबर का ही नाम आता है, क्योंकि अकबर मुगल साम्राज्य का सबसे महान बादशाह हुआ करता था। और आपको बता दें कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के राजपूत किले अमरकोट में हुआ था। यह अमरकोट इस समय पाकिस्तान में है। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर मुगल बादशाह का तीसरा बादशाह था जिसने अपने शासनकाल में कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्य भी किए थे। प्राचीन काल से लेकर अब तक भारत में अकबर द्वारा बनवाए गए मकबरे, भवन और किले आज भी मौजूद हैं, जो बेहद खास और खूबसूरत हैं। लेकिन यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि आगरा में ताजमहल के अलावा एक ऐसा मकबरा भी मौजूद है जहां अकबर के अवशेषों को दफन किया गया है। अगर आपको इस मकबरे के बारे में मालूम नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अकबर का मकबरा का निर्माण 17वीं शताब्दी में किया गया था। कहा जाता है कि इस मकबरे का निर्माण खुद बादशाह अकबर ने किया था, लेकिन इसकी जो संपूर्ण संरचना है वो बादशाह अकबर के बेटे जहांगीर ने पूरी की थी। कारण बादशाह अकबर का इंतकाल हो चुका था, इसलिए इसकी पूरी संरचना उनके बेटे जहांगीर ने की। मकबरे को अकबर का मकबरा या फिर टॉम ऑफ अकबर भी कहा जाता है, जिसे बनने में लगभग पूरे 8 साल लगे थे। साथ ही कहा जाता है कि इस मकबरे में अकबर के अवशेष भी मौजूद हैं, जिसे एक कब्र में दफन किया गया था। इस मकबरे की संरचना काफ़ी खूबसूरत और आकर्षित है, क्योंकि यह मकबरा मुगल कालीन वास्तुकला का अनूठा नमूना भी है। इसकी संरचना 119 एकड़ भूमि में फैली हुई है, इसलिए हर साल इस खूबसूरत मकबरे को देखने हजारों पर्यटक दूर से आते हैं। आपको यह भी बता दें कि मकबरे में जो स्मारक की दीवारों को कई खूबसूरत डिज़ाइन और शिलालेखों से सजाया गया है। इस स्मारक में आपको काफ़ी कुछ देखने और समझने का मौका मिलेगा। आप स्मारक के आसपास कई तरह बाग, फूल, गार्डन भी हैं, जिसे आप देख सकते हैं। अगर आप मुगल प्रेमी हैं तो इस मकबरे को एक्सप्लोर करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। कहा जाता है एक शख्स था जिसने गुस्से में अकबर की हड्डियों को कब्र से निकालकर आग लगा दी थी। उस शख्स का नाम था राजा राम जाट। राजा राम को औरंगजेब की अधीनता पसंद नहीं थी। वो अपने कुल और रियासत के सरदार
गोकुल जाट का बदला लेना चाहते थे। गोकुल जाट को औरंगजेब ने बड़ी दर्दनाक मौत दी थी। 15 सालों बाद जब वो सीधे औरंगजेब से ना टकरा सके और ना ही उनके पास इतनी बड़ी सेना थी, तो उन्होंने औरंगजेब के कई अधिकारियों को सीधे युद्ध में हराया और गुस्से में आगरा के बाहरी इलाके में बने अकबर के मकबरे सिकंदरा पर धावा बोल दिया। उन्होंने मकबरे को लूटा और अकबर की हड्डियों को खोदकर उनमें आग लगा दी। इस घटना से ही आप समझ सकते हैं कि वो कमजोर जरूर थे, लेकिन बदले की जो भावना थी, वो भयानक आग उनके सीने में जल रही थी। हालांकि ऐसी आग लाखों दिलों में औरंगजेब राज्य में धधक रही थी, लेकिन राजा राम जैसी हिम्मत हर सीने में नहीं थी। अकबर के मकबरे में आपको काफी कब्र देखने को मिलेगी, जो कि जहांगीर की पत्नी और उनके बच्चों की है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि अकबर ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि उनका टॉम कहाँ होगा। फिर उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र जो जहांगीर थे, उन्होंने ये टॉम बनवाया था। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान राजा राम जाट के नेतृत्व में जाटों ने विद्रोह कर दिया था और मुगल प्रतिष्ठा को तब झटका लगा था जब जाटों ने अकबर के मकबरे में तोड़फोड़ की। सोना, जवाहरात, चांदी और कालीन सब लूट लिए, कब्र खोली गई और दिवंगत राजा की हड्डियां जला दी गईं। तो यह सफल छापा 1685 में पिछले असफल प्रयास के बाद हुआ था और इसके परिणाम स्वरूप मुगलों और जाटों के बीच संघर्ष और भी बढ़ गया था।
फ्रेंड्स, मैं अकबर के मकबरे की फ़ोटो और वीडियोग्राफी वहाँ पे अलाउ नहीं थी ना, मुझसे मना किया गया था, इसलिए मैं ले नहीं पाया। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरा व्यू दे सकूँ आप लोगों को। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय एंड टेक केयर।